हेलो एवरीवन। अब हम लोग लेक्चर 2 देख रहे हैं। इसमें हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे हैं। ये 11th क्लास की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट्स है। अब तक हम लोग एक्सरसाइज 1.1 तक सॉल्व कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, और की कॉन्सेप्ट अब यहां देखेंगे एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट। अब इससे पहले देखिए, एम्प्टी सेट मींस खाली सेट, की ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। इससे पहले हमने क्या देखा, कलेक्शन सेट क्या होता है, कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहां बात करें एम्प्टी सेट, तो ये एम्प्टी सेट अचानक से कहां से आ गया। जब एम्प्टी है तो उसमें कोई कलेक्शन तो है ही नहीं, लेकिन यही ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, आपको सेंस समझना है। यानी कि कलेक्शन ऑफ नथिंग, कुछ भी नहीं है, उसका कलेक्शन क्या होगा, तो उसको एक अलग सा नाम दिया, इसीलिए एम्प्टी सेट पढ़ने की जरूरत है। एक कॉन्सेप्ट है, एक सोच है, सेंस है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहां एग्जांपल दे रहा है, कंसीडर सेट एक्स। एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th प्रेजेंटली स्टडिंग इन हिज स्कूल। We can go to school, count the number of students presently studying in 11th class in the school. Thus, set A contains the finite number of elements. ठीक है, ये हो गया। Now write set B as follows. अब यहां से देखिए लाइन बाय लाइन ये चीजें, अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, यहां देखिए X is a student presently studying in both class 10th and 11th. कोई ऐसा स्टूडेंट हो सकता है क्या जो दोनों क्लास में एक साथ पढ़ रहा हो, 9th और 10th? ठीक है, नहीं हो सकता, तो ये हो गया नल सेट, एम्प्टी सेट। ठीक है, अब देखिए यहां पर डिफिनेशन दिया हुआ है, सीधा सीधा डिफिनेशन बहुत की। देखिए कुछ कुछ की पॉइंट्स। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। एक ही इसके तीन नाम है, एम्प्टी सेट बोल सकते हैं, नल सेट बोल सकते हैं, वॉइड सेट बोल सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। और इनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, लॉजिकली देखा जाए तो करते क्या थे, एलिमेंट्स को लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा कॉमा लगा करके लिखते थे हम लोग। तो यहां क्या है, ये सिंबल। अब यहां सीधे सिंबल पे आ जाते हैं ऐसे। अब यहां एक सिंबल एक्स्ट्रा आ गया, फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाई, और या फिर एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, एक ही सिंबल आपको यूज करना है, या तो इस तरह से या तो इस तरह से। अगर कहीं भी लिखा हुआ इस तरह लिखा है तो आपको समझ जाना है कि वो एम्प्टी सेट की बात हो रही है, वॉइड सेट की बात हो रही है, या तो नल सेट की बात हो रही है। यहां कुछ एग्जांपल दे दिए गए हैं। ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2, 1 से 2 के बीच में, और एक्स नेचुरल नंबर है। 1 से 2 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आता है भाई, कोई नहीं आता, तो कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये एक नल सेट का एग्जांपल हो गया। इस तरह से एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, एग्जांपल 4 आप पढ़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल 4 देखिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इज ऑड। अरे कोई ऑड नंबर मिलेगा ही नहीं जो एक्स स्क्वायर 4 दे दे। क्यों, सोचिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है और 4 आया इवन नंबर है। हमेशा देखिए ऑड नंबर कब आता है, ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड। सारे नंबर जब ऑड होते हैं तभी मल्टीप्लीकेशन ऑड आता है। की पॉइंट है, ये अलग से हो गया, सेट्स का नहीं है, लॉजिक बेसिक जो आपसे ने इससे पहले पढ़ रखा है कि अगर कितने भी नंबर्स हों उनका, ये याद रखने वाली चीज है, कितने भी नंबर्स हों उनका मल्टीप्लीकेशन ऑड आ रहा है, इसका मतलब वो सारे नंबर्स, सारे फैक्टर्स ऑड होंगे। अगर एक भी ऑड नहीं है, एक भी इवन आया तो ओवरऑल नंबर इवन हो जाएगा। सीधा सा लॉजिक है, सिंपल सी बात है, आप सोच सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगला डिफिनेशन क्या, ये हो गया एम्प्टी सेट का, खत्म, फिनिश। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, देखिए नीचे 1.4 क्या लिखा हुआ है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, नाम से ही क्लियर है, इसमें कुछ समझाने वाली बात है ही नहीं। फाइनाइट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें फाइनाइट हो, फिक्स हो, ठीक है, काउंटेबल हो, उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। और जिसमें नंबर फिक्स ना हो, इनफाइनाइट मतलब अनंत, ढेर सारे हों, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। काम खत्म। तो अब आगे हम लोग थोड़ा सा इस पे इसका डिफिनेशन देखते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आपको। देखिए, ए सेट कंटेनिंग कंसिस्ट ऑफ डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट। जैसे देखिए, वीक्स ऑफ सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक क्या होगा, फाइनाइट, 7 ही दिन होते हैं, सबको पता है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। दूसरा, नंबर ऑफ सेट ऑफ सॉल्यूशन, ये फाइनाइट है। लेकिन अब बोले सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन, तो इनफाइनाइट हो गया। एक लाइन में कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, बड़ा सिंपल सा, बहुत आसान है ये तो। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक, तो हम लोग आगे अगले पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 7 पे आ गए। सम फाइनाइट
some infinite set in roster form by writing a few elements which clearly indicate the structure of set followed by or preceded by 3 dots। ठीक है, ये बहुत देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है 3 डॉट। जनरली यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखिए एनसीईआरटी में लिखा है 3 डॉट्स, यहाँ 1 2 3 3 डॉट 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 3 डॉट लिख दिया हमने। ठीक है, 1 3 5 7 डॉट 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 3 डॉट यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर्स ऐसे लिख दिया डॉट 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 फिर बाद में 3 डॉट। तो इस तरीके से पहले भी हैं और बाद में भी हैं, दोनों एंड खाली हैं, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गया ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स का एग्जांपल हो गया। अब यहाँ पे नोट है, देखिए ये जो बॉक्स में बना होता है वो इंपॉर्टेंट, ब्लू लाइन बॉक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोट। ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म, फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ रियल नंबर्स cannot be described in this form। बहुत देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली कि क्या सारे इनफाइनाइट सेट्स को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, बिकॉज द एलिमेंट्स इन दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। अब देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखते समय क्या जरूरत होता है, की पॉइंट मिला यहाँ से, बुक पढ़ने से देखिए बहुत सारे फायदे होते हैं। जब कोई हम जैसे प्रॉब्लम्स अगर पढ़ा बताएंगे तो बहुत सारी चीजें क्या होता है ना, डायरेक्टली प्रॉब्लम पे आए की पॉइंट्स, लेकिन कुछ की पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं, रियल नंबर्स कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए इनको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, एग्जांपल 7 6 देख सकते हैं। सेट स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। बहुत आसान है, फाइनाइट और इनफाइनाइट का मीनिंग अगर आपको समझ में आ गया तो एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे पहला है कि इक्वल टू 0 सॉल्व किया, क्या आंसर आएगा फैक्टराइजेशन मेथड से, एक आंसर 1 दूसरा 2, x इक्वल टू 1 2 तो फाइनाइट हो गया सीधे सीधे। दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 नेचुरल नंबर है तो x इक्वल टू 2, -2 नहीं ले सकते क्योंकि -2 नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, होता है। ठीक है, तो ये फाइनाइट हो गया। फिर क्या होगा 2x - 1 0 तो x इक्वल टू हाफ जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका क्या हो गया एलिमेंट, ये हो गया एक नल सेट हो गया। नल सेट मतलब 0 एलिमेंट, वो भी फाइनाइट ही तो हुआ। ठीक है, तो नल सेट भी एक फाइनाइट सेट होता है। फिर अगला क्या है, एक्स इज प्राइम, प्राइम तो बहुत है। ठीक है, तो इनफाइनाइट हो गया। अगला क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर इनफाइनाइट, सीधा सीधा। तो बड़ा आसान है ये एग्जांपल। ठीक है, आगे देखते हैं इक्वल सेट, तीसरा डिफिनेशन आ गया आज के लेक्चर का, इक्वल सेट। इधर से ऊपर से सबको मिटा देते हैं। देखिए इक्वल सेट्स, गिवन टू सेट्स ए एंड बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। देखिए ए का हर एक एलिमेंट बी का हर एक एलिमेंट हो, और एक बी एक दूसरे के सब, मतलब जो भी एलिमेंट ए में हो वही एलिमेंट बी में हो, सीधा सीधा, कोई इधर उधर अलग ना हो, तो क्या कहलाएंगे दोनों, इक्वल सेट कहलाएंगे। बहुत आसान है। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी व्हेन सब एग्जैक्टली जो भी एलिमेंट ए के हैं वही बी के हैं, और बी के जो है एग्जैक्टली ए के हैं। अगर कुछ भी इधर उधर है तो क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी, सीधा। बहुत आसान डिफिनेशन है, इससे आसान डिफिनेशन क्या होगा। ठीक है, अब देखिए नीचे ये ब्लू बॉक्स आ गया, ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स में जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ए सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिपीटेड। वो बात तो पहले देख चुके हैं, जनरली कोई एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता, अगर रिपीटेड है तो उसको एक ही बार लिखा जाता है। जैसे सेट ए यहां लिख दिया गया 1 2 3 और सेट बी लिख दिया 2 2 1 3 3, तो दोनों इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि रिपीटेड वाले सब गायब हो जाएंगे, मतलब ही नहीं है 2 3, तो यही दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 8 आ गया, वही लाइन जो ब्लू बॉक्स है कंटिन्यूड है, ए बी वाइस वर्सा जनरली डू नॉट रिपीट, वही डिफिनेशन लिखा हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इधर, फाइंड एग्जांपल 7, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। अरे बहुत आसान है, रोस्टर फॉर्म में लिखिए या सोचिए, सेंस वाइज आप कॉमन सेंस का यूज कीजिए और बताइए फटाफट कौन से इक्वल है कौन से नहीं है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल 8 क्या बोला है, इक्वल सेट्स, सब पहले पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं हम लोग, तो फटाफट इसको स्किप करते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी आपको तो क्या करना है, आपको कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं अगले क्लास में डिस्कस कर लूंगा। अगले क्लास में जब भी होगा मैं किसी न किसी वीडियो में इंक्लूड कर लूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको बताना पड़ेगा। कमेंट करके बताइए कि इस प्रॉब्लम या इस एग्जाम्पल को समझाना है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अलग से। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज 1.1 हम लोग कर चुके हैं, एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं, फटाफट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, which of the following are examples of null set? Set of odd natural numbers divided by 2. Odd natural number divide, अरे भाई दोनों उल्टा सीधा बोल रहे हैं। Odd नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल और बोलना डिविजिबल बाय 2, ये हो गया नल सेट, काम खत्म।
सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, वाओ इवन प्राइम नंबर, ये नल सेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कोई ऐसा इवन प्राइम नंबर होता है क्या? हाँ, टू इज इवन है, प्राइम नंबर भी है, तो ये नल सेट नहीं होगा। अगला देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ एक्स, एक्स इज नेचुरल नंबर 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा। अरे भाई उल्टा सीधा डिफिनेशन दे रहे हैं, तभी तो नल सेट होगा, नल सेट है। सोचिए क्यों, 5 से छोटा और 7 से बड़ा एक ही साथ कैसे हो सकता है? कोई नेचुरल नंबर 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नल सेट, काम खत्म। हाँ, तो आ जाते हैं हम लोग अपने फोर्थ प्रॉब्लम पे, पहले का चौथे पे। y इज कॉमन पॉइंट टू एनी टू पैरेलल लाइंस, अब पैरेलल हैं तो कॉमन पॉइंट तो कोई होगा नहीं, तो ये दिस इज नल सेट। तो कौन कौन से हो गए? पहला नल सेट है, दूसरा नहीं है, तीसरा है, चौथा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, भाई फिक्स है, 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? फाइनाइट हो गया, दिस इज फाइनाइट। ये गया डॉट 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 3 दिखा दिया, इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट आई, ये हो गया फाइनाइट। ठीक है, समझ में आ गया। फिर 139 100 तक ही ले जाना है, डॉट डॉट बीच में लगा दिया है, इसका मतलब ये हो गया फाइनाइट हो गया, ध्यान रखना है, ये फाइनाइट हो गया। डॉट डॉट का मतलब हमेशा नहीं कि इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, ये हो गया फाइनाइट। अगला, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर बाय इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन, सेकंड का पांचवा क्या होगा? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, अरे फिक्स ही तो हो गए ना, फाइनाइट हो गया ये। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स हो गए। तीसरा देखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसी सेट लाइंस का सेट तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये हो गया फाइनाइट। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे फिनिश एक्सरसाइज यहाँ तक। आगे हम लोग देखते हैं, अगले पेज पे है, हम लोग अगले पेज पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, क्या होगा? फाइनाइट और इनफाइनाइट? ये फाइनाइट होगा, ध्यान रखिएगा, फाइनाइट सेंस से काम लेना है, ऐसा नहीं इनफाइनाइट एनिमल तो नहीं है ना, क्या हो जाएगा? ये फाइनाइट होगा। सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये हो गया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चौथा क्या है? अब लग सकता है इतने सारे एनिमल्स हैं, लिमिट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन नहीं, ये फाइनाइट होगा, ध्यान रखना है। सेंस, कॉमन सेंस। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, पहला ए और बी इक्वल है कि नहीं? पहले में ए बी सी डी डी, अरे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता नहीं है, तो दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे 4 8 12 16, 4 8 12 नहीं है 16, तो ये नहीं है बराबर, ये बराबर नहीं है। यहाँ पे 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, यहाँ है एक्स पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन, बिल्कुल सही, बराबर है दोनों। इसी का सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म का रोस्टर फॉर्म है। एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, और यहाँ लिखा है 10 15, अरे 15 बीच में आकर गड़बड़ कर दिया, तो ये बराबर नहीं हो सकते। आसान सा सवाल है। व्हाट आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल? आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल? गिव द रीजंस। अब ये सोचिए, पांचवा सोचिए आप, ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं डिस्कस करूंगा, आपको प्रॉब्लम बताना है। ठीक है, फटाफट आगे चलते हैं छठे प्रॉब्लम पे। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, फ्रॉम सेट्स गिवन बिलो क्या है? फ्रॉम सेट गिवन बिलो सेट्स इक्वल, सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब कौन कौन से इक्वल है? किसके इक्वल है? पेयर, मतलब पेयर, ट्रिपल, जो भी बनाता है। 2 4 8 12, 2 4 8 12 कोई है? 2 4 8 12 तो कोई नहीं है। इक्वल तो ए के इक्वल कोई नहीं है। बी 1 2 3 4, बी 1 डी बी डी इक्वल है आपस में, जी और ई इक्वल है आपस में, और बस बस हो गया। ठीक है, जो जो इक्वल है आपस में बराबर कर दिया हमने, काम खत्म। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब ये आज का लेक्चर आपको देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी ये अलग तरीके पढ़ने का क्या मतलब, थोड़ा बोरिंग हो सकता है क्योंकि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन ये है कि आपको कम टाइम में एग्जैक्टली जो चीज रिक्वायर्ड है वो हो रहा है। ठीक है, आपको एकदम एग्जैक्टली जो चीजें हैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। अगर कोई चीज दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं जरूर आंसर करूंगा, जरूर आंसर करूंगा किसी न किसी वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपके प्रॉब्लम को इंक्लूड करूंगा, उसको सॉल्व करूंगा किसी भी लेवल का। जैसे अब कंपटीशन लेवल तक जाएंगे हम लोग, सिर्फ यही नहीं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है,
लेकिन आपके शुरुआत करने के लिए जो बच्चे अभी क्लास 11th में आए हैं, लॉकडाउन की वजह से टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम किल हो रहा है, तो उनको क्या करना है, पढ़ना लिखना शुरू कर दें और इसको फॉलो करते रहें। एनसीईआरटी, एटलीस्ट एनसीईआरटी कवर कर लें, महीने 2 महीने के अंदर ये कंप्लीट एनसीईआरटी कंप्लीट किया जा सकता है 11th की। ठीक है, तो आप लोग साथ में बने रहिए और इसको फॉलो करते रहिए। बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है। अगर जैसे मैं अगर वही बहुत स्टोरी सुना करके इधर उधर की बातें कर करके और करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम की होगा। मैं इधर उधर की बातें नहीं, टू द पॉइंट बात करूंगा और चीजें थोड़ा बहुत मोटिवेशन के लिए चलता है। और देखिए ये सब इस तरीके से आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़िए और एनसीईआरटी को फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद से हम लोग अगले लेक्चर पे अगले कोई जो बुक होगी उसको फॉलो करेंगे, कंपटीशन लेवल की बात करेंगे और एनालिसिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपनी प्रॉब्लम्स को मैं बार बार बोल रहा हूं, आप अपने प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा।